कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में आपको 3 क्लास करंट अफेयर की उपलब्ध कराते हैं और आप जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। हम वो चीजें आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सेंट्रल लेवल का दीजिए चाहे स्टेट लेवल का दीजिएगा। इससे पहले जितनी भी करंट अफेयर की लगभग 40-50 क्लास हो चुके हैं वो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और चलिए आइए देखते हैं आज की हमारी जो क्लास है करंट अफेयर। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में गरुण एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। मतलब गरुण जो स्पेस है, एयर स्पेस है, उसका ऐड कौन करेगा, उसके बारे में लोगों को जानकारी कौन देगा, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली या फिर कोई नहीं, बताइए। MS गरुण का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है हाल ही में, ये चुना गया है MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। क्वेश्चन नंबर 2, BIMSTEC ने अपना 25वां, ये एक संगठन है बिमस्टेक के नाम से, ठीक है, इंटरनेशनल संगठन है। 25वां स्थापना दिवस किस शहर में मनाया है, याद रखना। बिमस्टेक ने अपना कौन सा भी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया है 25वां, या 2022 में किस संगठन ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है, बिमस्टेक, ठीक है। ढाका में, बी कोलंबो में, पेरिस में या फिर वॉशिंगटन में, बताइए। बिमस्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस किस शहर में मनाया है। यह मनाया है इसने ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वॉशिंगटन अमेरिका की है। और ये ढाका याद रखेंगे आप लोग, बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं कह रहा हूं। 25वां स्थापना दिवस बिमस्टेक इंटरनेशनल संगठन है और ढाका में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। चांद का नया मानचित्र जारी करने वाला देश जिसे कहते हैं जियोलॉजिकल मैप, किसने जारी किया है, कौन सा है। भारत, फ्रांस, रूस या फिर चीन, बताइए। चांद का जियोलॉजिकल मैप जारी करने वाला देश कौन सा है। वेरी गुड, यह है आपका चाइना, चीन ने जारी किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है हमारे, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और रामनाथ कोविंद ये जो है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो बताइए बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है। यह किया है प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। बताइए, तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में 2022 में मई जून 2022 में किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या किस देश के साथ समझौता किया है। ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश, बताइए। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दे दी। राज्य स्तर पे डिवाइडेशन किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के या फिर आंध्र प्रदेश के, बताइए किसने दे दिए।
ये हरी झंडी भी हाल ही में दी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगत मोहन रेड्डी, इन्होंने हरी झंडी दी है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और आपका जो है विशाखा जो पट्टनम बंदरगाह है जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित है, और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट का बंदरगाह है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से अभी हाल ही में किस राज्य का गठन हुआ है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट है, किस कंपनी के पूर्व सीईओ नेबुकी इदेई का हाल ही में निधन हो गया है? किस कंपनी के पूर्व सीईओ जो रह चुके थे उनका नाम था नोबुयुकी इदेई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस कंपनी से थे? सोनी, एलजी, सैमसंग या फिर रिलायंस? बताइए किस कंपनी के सीईओ रह चुके हैं? ये थे सोनी कंपनी के सीईओ, ठीक है, पूर्व सीईओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स बनने वाले क्रिकेटर कौन है? बताइए इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स किस हाल ही में किस क्रिकेटर के हुए हैं? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़? बताइए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी हाल ही में 20 करोड़ जो फॉलोअर्स हुए हैं इंस्टा पे विराट कोहली के हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू किया है? किसने SMB साथी उत्सव की शुरुआत की है या पहल की शुरुआत की है? सब एक ही बात है, बताइएगा। वेरी गुड। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर गूगल ने? बताइए किसने शुरू की है? ये एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, या ये कह लो ई कॉमर्स बिजनेस है। तो इसकी जो शुरुआत की है SMB साथी व्हाट्सएप ने की है, ठीक है, व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया प्रशांत का निदेशक बनाया गया? मतलब जो एशिया वाला क्षेत्र है उसका निदेशक किसे बनाया गया है? राहुल को, कृष्णा श्रीनिवासन को या फिर चौधरी अमुक को? बताइए किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत के किस शहर में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू करने वाला नया शहर बन गया है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें हाल ही में जून 2022 मई लास्ट में मेट्रो की शुरुआत की गई है? कानपुर में, जयपुर में, देहरादून में या फिर रायपुर में? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। तो हाल ही में भारत के किस शहर में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ हुआ है या कौन सा शहर बना है? यह है कानपुर, उत्तर प्रदेश, जहां अभी दंगे भड़के थे, ठीक है। नुपुर शर्मा थी जो, उसने कुछ गलत बयान दे दिया था जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक है जैसे मोहम्मद साहब, उन पर, तो वहां पर दंगे भड़क गए थे। तो ये वही शहर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया गया है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया गया है? मलाना हिमाचल, रायपुर उत्तराखंड, पोचमपल्ली तेलंगाना? बताइए, वेरी गुड, किसे दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा जो दिया गया है वो दिया गया है पोचमपल्ली, ये तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। उत्तराखंड में रायपुर जो है देहरादून का शहर है, उत्तराखंड में है,
और मलाना हिमाचल में है। क्वेश्चन नंबर 13, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, यह स्थित है। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण का पुरस्कार दिया है 2022। तो जो निजामुद्दीन बस्ती है ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर दिल्ली में? ये जो निजामुद्दीन बस्ती है, हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, जो सूफी संत थे, जो उनका जो मरकज है या उनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है। तो उसी के आसपास का जितना भी एरिया है वो निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है। तो निजामुद्दीन जो बस्ती है वो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 14, 2022 में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? 2022 में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो स्थापित किया गया है वो कहां पर किया गया है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर गोवा में? बताइए। यह स्थापित किया गया है गुजरात में, ठीक है। और गुजरात की जो राजधानी है वह अहमदाबाद है, और कांडला जो बंदरगाह है वो भी गुजरात में स्थित है। और गुजरात भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा वाला राज्य है, ठीक है। और गुजरात राज्य जो है वो पश्चिमी तट पर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, ठीक है, सेबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सेबी का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? अभी बनाया 2 दिन पहले ही। राजीव पांडे को, माधवी पुरी बुच को, एनके सिंह को या फिर कोई नहीं? बताइए किसे बनाया गया सेबी का नया अध्यक्ष? सेबी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है या चुना गया है वो चुना गया है माधवी पुरी बुच को। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया है? 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया है? हरनाज संधू, भावना कौर या फिर महिमा सिंह को? बताइए किसे चुना गया है? 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 ये चुना गया है हरनाज संधू को। किसे? हरनाज संधू को। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हर घर नल जल योजना की शुरुआत यूपी के किस जिले से की गई है? यह भी पूछ सकता है किस राज्य से की गई है, तो राज्य यूपी हो जाएगा। अब जिला बताना है कौन सा है, लखनऊ, बरेली या फिर महोबा? बताइए। हर घर नल जल मतलब हर व्यक्ति के घर तक जल पहुंचे, योजना की शुरुआत पीएम ने की है, तो ये की है महोबा से। महोबा यूपी का एक जिला है, पूर्वी जिला है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत को S-400 मिसाइलों की पूर्ति करने वाला देश कौन सा है? भारत को S-400 मिसाइलों की पूर्ति करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, इटली, रूस या फिर जापान? S-400 क्या है? मिसाइल। याद रखना S-400 क्या है, ये भी दे देगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये S-400 जो है मिसाइल है, तो ये भारत को किसने दी है? फ्रांस, इटली, रूस, जापान? ये दी है रूस ने भारत को। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण पर 100% टैक्स छूट देने वाला भारत का राज्य कौन सा है? 100% अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, क्योंकि अभी सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पे ही बल दे रही है ताकि प्रदूषण कम फैले, और जो आने वाला समय है उसमें ऑयल की समाप्ति बताई जा रही है। ऑयल समाप्त हो जाएगा, कोयला समाप्त हो जाएगा, तो उससे पहले इलेक्ट्रिकल वाहन शुरू कर दिए गए हैं। तो उन पर 100% छूट देने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, हिमाचल या फिर उड़ीसा? बताइए। वेरी गुड। 100% छूट देने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा।
क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है आज के टेस्ट का। भाषाओं में आम बोलचाल के वाक्य सिखाने वाला ऐप, मतलब जैसे हम और आप बात करते हैं आम बोलचाल, आम लैंग्वेज, तो एक इसी तरीके से शिक्षा मंत्री है जो हमारे, उन्होंने एक ऐप जारी किया है, तो उस ऐप का क्या नाम है वो बताना है। भाषाओं में आम बोलचाल के वाक्य सिखाने वाला ऐप जो हाल ही में शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? उसका ए ऑप्शन सारथी ऐप, संगम ऐप या फिर आसान भाषा ऐप। सारथी ऐप, संगम ऐप या फिर आसान भाषा ऐप, बताइए। वेरी गुड, क्या नाम है उसका? उसका जो नाम है आसान भाषा ऐप, उसका जो नाम है संगम भाषा ऐप। संगम मतलब आम बोलचाल की भाषाओं को शामिल किया गया है। शामिल करना, मिलना, संगम, एक जगह स्थापित होना, तो उसका नाम है संगम ऐप। ठीक है, तो प्यारे छात्र छात्राओं और दोस्तों और मित्रों, ये थे आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। आप हमें यह भी बताएं कि हमारा जो एक हफ्ते का शेड्यूल है करंट अफेयर का, वो आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो आप अपना इनपुट और आउटपुट जरूर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। थैंक यू।